अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफार्मर। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 6.2 कॉनिक सेक्शन और उसका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें हमें कहा गया था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 की। और वहाँ पे मैंने आपसे बात कही थी, वो ये बात थी कि आपको ये कहा गया था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट। ठीक हो गया। जब वो टेंजेंट एट द पॉइंट की बात करेगा तो वहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ कौन सा किया था, आपको याद होगा। फार्मूला था y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाय dx एट पॉइंट p इंटू x माइनस x1। जो dy बाय dx एट पॉइंट p है, बेसिकली ये क्या है, ये स्लोप को करता है रिप्रेजेंट। अगर पॉइंट हमें सर्कल के ऊपर दिया जाए तो वो होता है एट पॉइंट। अगर पॉइंट दिया ही ना जाए, पहली बात, इसका मतलब ये कि ये रोल फ्लॉप हो जाएगा। या वो पॉइंट सर्कल के ऊपर का पॉइंट ना दे, यानी वो पॉइंट जो सर्कल पे लाई ना करता हो वो पॉइंट दिया जाए, तो तब भी हम ये वाली फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमें ये कहा जा रहा है कि ये सर्कल है और ये स्ट्रेट लाइन है। हमने देखना ये है कि बताइए वो कौन सी टेंजेंट की इक्वेशन होगी, या फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। अब आपने एक बात का ख्याल रखना है कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। अब मैं काम करने जा रहा हूं, देखिएगा, लेट मी स्टार्ट। मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इसको लिखा मैंने x प्लस 1 इज इक्वल टू 2y, या इसको लिखा मैंने y इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1, या ये बनेगा 1 बाय 2x प्लस 1 बाय 2। आपको याद होगा कि मैंने आपको ये फॉर्म बताई थी y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें m होती है स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है। अब आप देखिएगा हेयर m की वैल्यू क्या बनी है, 1/2। अब मैं क्या लिखूंगा, सिंस रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, ये क्या है, आर पैरेलल टू लाइन नंबर 2, दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट्स किसके बराबर होगी, गिवन लाइन के, विच इज 1/2। अब मैं यहां से फाइंड करता हूं व्हाट, देखिएगा, मैं ये कहता हूं कि लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसे मैंने 3 का नाम दिया बी द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। अब मेरे पास किसकी वैल्यू है, मेरे पास यहाँ पर m की वैल्यू है। मुझे इसे पुट करना है कहाँ पे, इन अबव इक्वेशन। तो क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 1 बाय 2x और प्लस c यहाँ पे हो जाएगा। ठीक होगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए जरा। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, ये बनेगा 2y इज इक्वल टू x प्लस 2c। मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप यूं कीजिए, ये बनेगा यहाँ पर 0, यहाँ पर आएगा x माइनस 2y प्लस 2c, और ये बनेगा x माइनस 2y प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नेम दिया। अब आप क्या करेंगे, देखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इस सर्कल का सेंटर होता है 0 0। इसका रेडियस क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये सेंटर इसका 0 0 क्यों आया और इसका r स्क्वायर रूट 2 क्यों आया, देखिए जरा गौर से। हमारे पास सर्कल था x स्क्वायर
प्लस वाई स्केयर इज टू। इसी तरह आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा x माइनस जीरो का होल स्केयर, y माइनस जीरो का होल स्केयर, राइट साइड पे लिखा मैंने स्केयर रूट 2 इसका होल स्केयर, एंड आई हैव टोल्ड यू, आपको याद होगा कि x माइनस एच होल स्क्वेयर, y माइनस के होल स्केयर। अब देखिए h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0 एंड r की वैल्यू स्क्वायर रूट 2। तो इसका मतलब सेंटर बना हमारा ओरिजिन और r बना है स्क्वायर रूट 2 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अब मुझे सेंटर मिल गया और मुझे मिल गया रेडियस। अब मैं जानता हूं सिंस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट लाइन is equal to radius। आपको यह भी बताया था मैंने कि डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट होता है मॉड ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा दिस इंप्लाइज, यहां पे आप लेंगे डिस्टेंस विच इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ। अब देखिए व्हाट इज x1, क्योंकि मैं सेंटर ऑफ सर्कल से डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं टेंजेंट लाइन का विच इज द इक्वेशन नंबर 4। आपको पता है जिस पॉइंट से आपने फाइंड करना हो डिस्टेंस उसके x और y कोऑर्डिनेट्स को आप कहते हैं x1 y1। ये आपने कहाँ पुट करना है, आपने पुट करना है टेंजेंट लाइन में x और y की वैल्यूज की जगह पुट करना है। जरा पुट कीजिएगा, x बिकम 0 माइनस 2 टाइम y बिकम 0 एंड प्लस 2c आएगा। ओवर क्या आना है, ओवर आना है कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 1, फिर कोफिशिएंट ऑफ y विच इज -2। अब आपने क्या करना है, आपने इसे करना है सिंप्लीफाई। तो ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा थी, इसको मैं आप इरेज कर रहा हूं। अब आप देखिएगा मेरे पास यहां पर क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि ये है स्क्वायर रूट 2, दिस इज नोट कीजिएगा 0 -0 और प्लस यहां पर है 2c ओवर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4। आप करें क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस वुड बी स्क्वायर रूट 5 और यहां पर आएगा मॉड ऑफ 2c, दिस वुड बी स्क्वायर रूट 2। और आपको पता है जब भी हम मॉड ब्रेक करते हैं व्हाट वी राइट प्लस माइनस, ओके। और मैं इसको लिख सकता हूं 2c प्लस माइनस। देखिए बात ये कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, प्लस माइनस लेफ्ट पे हो या राइट पे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखिएगा मेरे पास 2c की वैल्यू आ गई है, आप इसको यहां पे लिख लें। अब आप ये क्या करेंगे, पुट 2c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 इन इक्वेशन नंबर 4। आपने डायरेक्ट 2c की वैल्यू पुट कर दी है इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। तो क्या बनेगा, x माइनस 2y प्लस स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर ए का नेम दिया और अब मैंने लिखना है पुट 2c is equal to minus square root 10 in equation number 4. So this would be x minus 2y minus square root 10 is equal to 0. अब नोट कीजिएगा, नोट क्या करेंगे आप लोग, जो लाइंस होती है ना पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, उनके कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y सेम होते हैं। अब क्वेश्चन ये था अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं ना, आप लिखते हैं यहाँ पे देखिए दिस इम्प्लाइज a and b are required tangent, ठीक है। देखिए ये सर्कल है हमारा, ये है सर्कल, सपोज करें सर्कल है और ये वो हमें लाइन दी गई थी। अब हमें कहा गया था कि आपने टेंजेंट बताने हैं जो इस लाइन के पैरेलल हैं, सॉरी एक टेंजेंट ये बना है सपोज करें जो इसके पैरेलल बनता है और एक टेंजेंट ये बना है जो इस लाइन के पैरेलल बनता है, ठीक हो गया।
थोड़ा सा इसको अगर हम ठीक कर लें तो दिस वन, ठीक है। अब देखिए ये हैं वो टेंजेंट्स। अब क्वेश्चन अराइज ये हुआ है कि मैंने वो जो पहले वाला काम करवाया था वो क्यों नहीं किया। उसकी लॉजिक ये है, उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास ये वाले पॉइंट्स अवेलेबल नहीं थे। मुझे ये कहा गया था कि रिक्वायर्ड टेंजेंट्स इस लाइन के पैरेलल हैं। ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, सर्कल और लाइन मैंने वो ड्रॉ की है। ड्रॉ मैंने करने के बाद देखा अब ये दो टेंजेंट्स बने विच आर पैरेलल टू दिस लाइन, या ऐसे होता कि मुझे ये दोनों के दोनों पॉइंट्स दिए जाते। फिर मैं क्या करता, मैं फिर इस कर्व को डिफरेंशिएट करता और बारी बारी वो पॉइंट्स पुट करता। पुट करने के बाद मुझे स्लोप्स मिलती और फिर मैं वही जो फार्मूला था y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट पॉइंट p इंटू x माइनस x1 वाला फार्मूला अप्लाई करता और मुझे टेंजेंट्स की इक्वेशंस मिलती, जो कि नहीं थी। सो दैट्स वाई मैंने ये वाला काम किया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट सॉल्व हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट क्या कहता है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 और इसका पार्ट नंबर 2 है। इसमें हमें सर्कल की इक्वेशन दी गई है और हमें जो लाइन दी गई है वो है 3x प्लस 2y और a इज इक्वल टू 6। अब मुझे क्या कहा जा रहा है? मुझे कहा जा रहा है कि आपने टेंजेंट्स की इक्वेशन बनानी है जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने बात शेयर की थी आपसे, अगर कोई लाइन किसी दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर हो तो उसकी स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, देखिएगा, मैं इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर जाना चाहता हूँ। बल्कि ये बनेगा 3x माइनस 6 और यहाँ पर आ जाएगा, बल्कि यूँ कर लेते हैं कि मैं यहाँ लिखता हूँ 2y और ये बनेगा माइनस 3x और प्लस 6 और y बनेगा माइनस 3 बाई 2x और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3। इस लाइन की स्लोप फिर क्या बनी, स्लोप ऑफ गिवन लाइन बन गई है माइनस 3 बाई 2। अब मेरे जो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं वो इस लाइन पे हैं परपेंडिकुलर। मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सिंस रिक्वायर्ड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट क्या बनी। देखिए, आपके पास जिस लाइन की स्लोप गिवन होती है उस लाइन की स्लोप का आप लेते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल। अगर लाइन क्या हो, लाइन हो परपेंडिकुलर, स्लोप आ गई है। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूं। ये क्या है, बी दी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। उसकी वजह ये बेसिकली इनफाइनाइट लाइंस को करती है रिप्रेजेंट, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया टेंजेंट्स का, क्योंकि m और c इसमें फिक्स नहीं है। लेकिन अब m की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। m की वैल्यू क्या मिली है मुझे, 2/3। इसे मैं कहाँ पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पर x आएगा, यहाँ c बनेगा। इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स को। दिस वुड बी 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3c, या फिर आप इसको लिखेंगे 2x माइनस 3y प्लस 3c और यहाँ पर आएगा 0 और उसको आपने फिर लिखना है 2x माइनस 3y प्लस 3c इज इक्वल टू 0। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नेम दिया। एग्जैक्टली वही काम क्या करेंगे आप लोग, आप यहाँ पे लिखेंगे जी फ्रॉम 1, वो क्या है, सेंटर इसका क्या बना है 0 0,
रेडियस इसका क्या बना है 2 के बराबर, एंड सिंस आपने क्या लिखना है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल टू टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू रेडियस। एग्जैक्टली वही वाला काम जो हम पहले कर रहे थे, वो क्या है कि आपने लिखना है दिस इंप्लाइज व्हाट इज रेडियस स्क्वायर रूट 2, व्हाट इज x1 0 y1 0। आप मुझे इसे कहां पुट करना है, देखिए आप मुझे सेंटर को पुट करना है इस लाइन में, बिकॉज ये लाइन है टेंजेंट और सेंटर ऑफ सर्कल से इस लाइन तक का डिस्टेंस होगा r के बराबर और r है स्क्वायर रूट 2 के बराबर। तो यहाँ पे आप पुट कीजिए दिस इज 2 टाइम 0 प्लस 3 टाइम 0, दिस इज 3 टाइम c ओवर क्या आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 2 इसका होल स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y इसका होल स्क्वायर, दिस वुड बिकम स्क्वायर रूट 2, ये बनेगा 0 माइनस 0 प्लस के रूट मॉड ऑफ 3 ओवर आएगा 4 प्लस 9 और इसका है स्क्वायर रूट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, दिस वुड बी स्क्वायर रूट 2 और ये बनेगा स्क्वायर रूट 13 और ये बन जाएगा 3c का मॉड, इसको आप ज्वाइन कीजिए 26 बनेगा और ये बनेगा प्लस माइनस 3c या फिर आप लिखेंगे 3c और यहाँ पर आएगा प्लस माइनस। अच्छा देखिए दो मेथड हैं, या c की वैल्यू फाइंड कर लें इन प्रीवियस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी, और c की वैल्यू यहाँ पुट करें तो ऑफ कोर्स c की वैल्यू में बाय 3 आएगा, वो वाला बाय 3 इस 3 से कैंसिल होगा, आप आगे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। या दूसरा मेथड ये है कि आप डायरेक्ट ये जो 3c की वैल्यू आई है ये पुट करें आप लोग, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करें आप लोग, आप यहाँ पर लिखें पुट 3c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 26, कहाँ पे मुझे पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में, जरा पुट कीजिएगा 2x माइनस 3y प्लस स्क्वायर रूट 26 इज इक्वल टू 0 और आप मुझे पुट करना है 3c को माइनस स्क्वायर रूट 26 इन इक्वेशन नंबर 4। सो जब मैं पुट करूंगा तो इट वुड बी 2x माइनस 3y माइनस स्क्वायर रूट 26 इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स implies आप लिखें a and b are required tangents perpendicular to given line। ठीक है जी, ये दोनों पार्ट्स एग्जैक्टली सेम मेथड के थे, लेकिन फर्क इतना था कि पहले पार्ट में हमें जो लाइन गिवन थी और वो टेंजेंट के पैरेलल थी, इस पार्ट में जो लाइन है वो टेंजेंट्स पे परपेंडिकुलर है या टेंजेंट्स इस लाइन पे परपेंडिकुलर हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट सॉल्व कराया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।